गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोग और मन लगा के जो क्लास हमारी है आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो किसी बच्चे कोई भी डाउट होगा हमने कहा था आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे जो नाउन नंबर का क्लास नंबर क्या है, थर्ड है। इसके पहले नाउन नंबर के हमने 2 क्लास बता दिया, जितने भी नंबर से रिलेटेड रूल्स हैं हमने 1 और 2 में, और आज हम लोग लास्ट पढ़ेंगे नंबर में जो पार्ट नंबर 3 है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और भी नंबर से रिलेटेड रूल्स है। ठीक है, इसके बाद हम पूरी तरीके से कहा जाएगा नंबर के जितने रूल होंगे सब फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, फिर लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में देखते हैं कौन कौन से ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड से मतलब बने होते हैं। ठीक है, या लैटिन और ग्रीक वर्ड वाले कौन कौन से ऐसे वर्ड है, नाउन है, जिनका हम लोग आज क्या करेंगे, प्लूरल बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए नाउन नंबर की क्लास नंबर क्या है, थर्ड है। तो ग्रीक और लैटिन से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे उनका हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बनाना सीखेंगे। देखिए हमने हेडिंग क्या डाला यहाँ पे, सम इंपॉर्टेंट लैटिन वर्ड। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले, लैटिन और ग्रीक वर्ड। जो लैटिन और ग्रीक वर्ड होते हैं वो कौन कौन से ऐसे लैटिन और ग्रीक वर्ड होते हैं, उसका हम प्लूरल नंबर किस तरीके से बनाते हैं आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला रूल देखिए यहाँ पे, सम इंपॉर्टेंट लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से बनने वाले जो हमारे प्लूरल नंबर है उसमें हमारा पहला रूल क्या है, कुछ लैटिन वर्ड्स जिनके अंत में यूएम, रूल हमारा क्या है, कुछ लैटिन वर्ड्स जिनके अंत में यूएम आता है तो उनका प्लूरल नंबर बनाते समय केवल एस लगाते हैं। केवल एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल नंबर। तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे क्या है लैटिन वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, अगर इनके लास्ट में यूएम, मतलब इन लैटिन वर्ड के लास्ट में यूएम होगा तो इनका प्लूरल नंबर अगर आपको बनाना है तो केवल क्या करना है, इसी में एस ऐड कर देना है। ठीक है, एजाइलम देखिए यहाँ पे, एजाइलम में आप क्या होगा कि यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या यूएम है, इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे क्या करेंगे, एस कर देंगे। ठीक है, एस आपको क्या करना है, ऐड कर देना बस। ठीक है, म्यूजियम हमारा है, प्रीमियम है, ठीक है, पेट्रोलियम है, पेंडुलम हमारा है, स्ट्रेटम है, और हार्मोनियम है, क्यूरिकुलम है, क्यूरिकुलम। तो जितने भी लैटिन वर्ड है इनका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो केवल क्या करना है, इसके लास्ट में आपको एस ऐड कर देना है। अब कैसे पहचानेंगे, लास्ट में यूएम, अगर लास्ट में किसी भी नाउन के लास्ट में अगर आपको यूएम दिख रहा है तो हमारे क्या है, तरीके से लैटिन वर्ड है। इन लैटिन वर्ड का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है, आपको इसमें एस ऐड कर देना है। जैसे ही आप इसमें एस ऐड करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए सब में हमने क्या किया, एस को ऐड कर दिया है, जिससे क्या बन गया है, सिंगुलर से प्लूरल बन गया है। ये जितने भी हमारे लैटिन वर्ड है सिंगुलर से क्या बन गए, प्लूरल बन गए। कोई डाउट? ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 2। किसी बच्चे कोई भी डाउट होगा वो पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग पूछ लीजिएगा। तो हमने समझ में आया कि पहला हमने आपको रूल क्या बताया लैटिन वर्ड में, कि अगर लास्ट में यूएम होगा तो उसमें एस ऐड कर देंगे तो सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल। ये जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे गए सबके सब हमारा क्या है, लैटिन वर्ड है। रूल नंबर 2 देखिए यहाँ पे, देखिए इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में एक्सेप्शन रूल्स पढ़ने के लिए भी आप तैयार रहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे क्या है लैटिन वर्ड है जिसके लास्ट में यूएम आता है, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, एस ऐड करके इनका प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 हमारा क्या है, कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में यूएम आता है तो उनका प्लूरल नंबर बनाते समय यूएम को हटाकर ए लिख देते हैं, जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो अब इनको आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे हमारे ग्रीक लैटिन वर्ड क्या है, लैटिन वर्ड। तो कौन कौन से ऐसे हमारे लैटिन वर्ड हैं जिनके लास्ट में यूएम आता है तो उसमें हम एस ऐड करते हैं, और कौन कौन से ऐसे लैटिन वर्ड है जिसके लास्ट में यूएम आता है तो यूएम हटा के हम क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। इन आपको जो नाउन के कह सकते हैं लैटिन वर्ड जो है इनको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप उन लैटिन वर्ड को याद कर लीजिए कि जिसके लास्ट में हम एस ऐड करते हैं। तो जब आपको वो याद हो जाएगा तो बाकी जितने बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे, यूएम हटा के हम ए लिख देंगे। लेकिन आप इतना भी लर्न कर लेंगे तब भी आपको याद होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एडेंडम। एडेंडम में देखेंगे लास्ट में यूएम है, ठीक है, यूएम है तो आप क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग यूएम को आपको रिमूव करना है, वहां पे क्या लिख देना आपको ए, तो क्या होगा एडेंडा।
एडेंडा। क्या हो जाएगा? एडेंडा। ऐसे डेटम है, डेटम, तो डेटम का अगर आपको प्यूरल बनाना है क्या हो जाएगा? डाटा, क्योंकि यूएम को रिमूव करेंगे, क्या लिखेंगे वहां पे? ए लिख देंगे। ठीक है, वहां पे आपको ए लिखना है। ठीक है, ओवा में तो क्या हो जाएगा? ओआ। ठीक है, इरेटम, इरेटम में यूएम हटाएंगे, वहां लिखेंगे इरेटा हो जाएगा। एजेंडम में यूएम हटाएंगे, क्या हो जाएगा? एजेंडा। ऐसे डिक्टम में से यूएम हटाएंगे, क्या बन जाएगा? डिक्टा। लेकिन अगर आपको ये रूल नहीं पता रहेगा तो आप क्या करेंगे? इसमें यस ऐड कर देते हैं, लेकिन हम अपने रूल बता दिए हमने आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? गलती नहीं करेंगे। डिक्टम का प्लूरल डिक्टम मत कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? डिक्टा हो जाएगा। ऐसे ही मेमोरेंडम, मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम का अगर आपको प्लूरल बनाना क्या हो जाएगा? मेमोरेंडा। क्या हो जाएगा? मेमोरेंडा। ऐसे ही स्ट्रेटम का, स्ट्रेटम में लास्ट में यूएम है, यूएम हटाएंगे स्ट्रेटा। ठीक है, बैक्टीरियम, क्या लिखा है? बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम का अगर आपको प्लूरल बनाना तो क्या जाएगा? बैक्टीरिया। आप पढ़े होंगे बैक्टीरिया। नहीं कहते हैं कि जो दही, अगर आप दही लेते हैं, दही में क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया हमारे कौन कौन से होते हैं? वो जो हमारे हमको लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम दही खाते हैं। तो दही को अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से देख लीजिए, ठीक है, तो देखेंगे तो बहुत सारे क्या होता है? बैक्टीरिया से बनता है। जो दही बनती है कैसे बनती है? बैक्टीरिया से बनती है। ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े बहुत ढेर सारे होंगे, अगर आप देख लेंगे तो फिर खा नहीं पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो वो क्या होता है? बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया तो होगा नहीं, दही लिए तो बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। जो बैक्टीरियम, अगर एक बैक्टीरिया है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियम कहते हैं। बैक्टीरियम एक है तो बैक्टीरियम, और एक से अधिक है तो बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने हमारे क्या है लैटिन वर्ड है, इनका प्लूरल हम क्या बनाते हैं? यूएम को हटा के बनाते हैं। अगर इनका आपको प्लूरल बनाना है क्या करेंगे? आप यूएम को हटा के बनाएंगे। लेकिन इसके ऊपर जो आप रूल पढ़े हैं उसमें जितने हमारे लैटिन वर्ड थे उनका प्लूरल बनाना है तो क्या करना है? आपको यूएम में ये एस ऐड कर देना है। लेकिन इन जो लैटिन वर्ड है इनको आपको याद करना पड़ेगा। एक बार आप देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा, या इनको आप लर्न कर लेंगे तो बाकी जो बचे उसमें यस ऐड कर लीजिए। सिंपल सा है। और भी देख लीजिए रूल नंबर 3। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या है? देखिए यहाँ पे हम लोग अभी लैटिन वर्ड पढ़ रहे हैं। ये जितने मैं बता रहा हूँ सब क्या है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, रूल नंबर 3 हमारा क्या है? कुछ लैटिन वर्ड्स के अंत में यूएस आता है। कुछ लैटिन वर्ड ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में आपको क्या दिखेगा? यूएस आता है। तो उनका प्लूरल नंबर बनाते समय क्या करें? यूएस को आई में बदल कर बनाया जाता है। कहने का मतलब कि यूएस को आपको हटा देना है, वहां पे लिख देना आई, तो जिससे वो क्या बन जाएगा? जितने लैटिन वर्ड होंगे वो सिंगुलर से क्या बन जाएंगे? प्लूरल। कोई डाउट? किसी बच्चे कोई भी डाउट है पूछ लिया करें। ठीक है, क्योंकि हम डाउट वैसे आपका क्लियर ही कर देंगे। ठीक है, डाउट रहने ही नहीं देंगे, लेकिन अगर आप फिर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर लिया करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए रेडियस। आप दिमाग में एक ही सर रेडियस, रेडियस क्या होता है? तो रेडियस आप जानते रहिए। ठीक है, कोई हमारा सर्कल है, ठीक है, अगर हमारा कोई सर्कल है, एक मिनट देखिए, वैसे मैथ के टॉपिक नहीं लेकिन मतलब, लेकिन हम बता दे रहे आपको। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक सर्कल है। इस सर्कल में जो हमारा सेंटर होता है, सेंटर से जो हाफ डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस। और रेडियस का अगर आप क्या करते हैं? दुगना कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वो डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डायमीटर निकालना है तो डायमीटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आर। मतलब इसी रेडियस का अगर हम इसको पूरा कर दें, कंप्लीट कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूरा हमारा क्या जाएगा? डायमीटर। लेकिन डायमीटर का हाफ हमारा क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस, अगर एक रेडियस दिया है तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे रेडियस हैं, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ रेडियस खींच दिया हमने, इधर रेडियस खींच दिया, ऐसे कई रेडियस हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडी। क्या बोलते हैं? रेडी। तो आप देखिए हमने क्या बताया रूल में कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में यूएस आता है, तो यूएस को आपको रिमूव करना है, वहां पे क्या लिखना है? आपको आई लिख देना। केवल क्या लिखना है? आई। तो यूएस को आपको रिमूव करना, हटाना, वहां पे आई लिखना है। देखिए मैं क्या किया हूं, RADI पहले से था, यूएस को हटाया हमने, क्या लिखा वहां पे? आई। तो क्या हो गया? रेडी। कोई डाउट? नहीं डाउट है, अच्छी बात है। सिलेबस, लेकिन याद रखिए जो सिलेबस होता है, सिलेबस जानते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सिलेबस होता है, उसमें कितने चैप्टर दिए गए सिलेबस में। ठीक है, चाहे साइंस का हो चाहे मैथ का हो, ठीक है, सबके सिलेबस होते हैं। तो सिलेबस का जो प्लूरल होता है, ठीक है, सिलेबस का प्लूरल
क्या होगा, स्लेविंग। और इसके लास्ट में भी आप देखिए, यहाँ पे लास्ट में क्या है, क्या है, यूएस है ना, यूएस को हटा के वहां पे क्या लिख देंगे, आई। लेकिन एक बात और भी याद रखिए कि सिलेबस का प्लूरल में एक तरीके से और भी बना सकते हैं। इसमें लास्ट में यस है, सिलेबस भी कह सकते हैं, इसमें ईएस भी जोड़ के आप बना सकते हैं। मतलब सिलेबस का प्लूरल क्या होता है, दो तरीके से बनता है, ठीक है, बना सकते हैं। लोकस, अगर आपको लोकस का प्लूरल बनाना है तो लास्ट में यूएस है, यूएस को हटाएंगे क्या हो जाएगा, लोकी। ऐसे जीनियस के बनाना है तो जीनियस के लास्ट में यूएस है, यूएस को जैसे आप रिमूव करेंगे क्या हो जाएगा, आई। क्योंकि हमने बताया कुछ ऐसे लैटिन वर्ड है जिसके लास्ट में यूएस आता है, तो यूएस को आपको रिमूव करना, हटा देना है, वहां पे क्या लिखना है आपको, आई, तो जेनी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनस, एल्यूमिनस में देखेंगे तो एल्यूमिनस में यूएस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनी, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनी। विदाउट, आगे समझ में, बहुत अच्छा, ठीक। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 4। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक आप जितना भी पढ़े हैं सब क्या था, लैटिन वर्ड था, ठीक है। हमने जो आपको बताया वो सब क्या था, लैटिन वर्ड था। लेकिन अब हम पढ़ने वाले ग्रीक वर्ड, कि ग्रीक वर्ड का प्लूरल कैसे बनता है, ठीक है। अभी आप लैटिन वर्ड का पढ़े तो लैटिन वर्ड में हमने आपको 3 रूल बताया। पहला रूल क्या था कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में यूएस आता है, ठीक है। यूएस था कि यूएम था, जल्दी बताइए, यूएम था। पहले रूल में हमने बताया था कुछ ऐसे लैटिन वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में यूएम आता है, उसमें केवल एस ऐड कर देते, क्या बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल। लेकिन कुछ ऐसे हमारे लैटिन वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में यूएम आता है, लेकिन यूएम को हटा के हम ए लिख देते हैं, ठीक है। जैसे एजेंडम भी हो सकता है, ठीक है, डेटम भी हो सकता है, तो इस तरीके से वर्ड थे। और रूल नंबर 3 में हमने बताया आपको कि कुछ ऐसे हमारे लैटिन वर्ड हैं जिसके लास्ट में यूएस आता है, तो यूएस को हटा के आपको आई लिख देना है, तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल। तो हमने 3 जो हमने रूल्स पढ़े, किसके पढ़े हैं, लैटिन वर्ड के। लैटिन वर्ड के हम 3 रूल पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले ग्रीक वर्ड के। ग्रीक वर्ड के जो रूल है, रूल नंबर 4 में पढ़ने वाले ग्रीक वर्ड का हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, जैसे हमारे जो कंट्री भारत है, हमारे भारत में बहुत सी जो अरब कंट्री हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो विदेशी कह सकते हैं देश है, वो सब आक्रमण किए हैं यहाँ पे, तो उनके वर्ड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बहुत से आप पुर्तगाली वर्ड बोलते हैं, ठीक है, अरबी वर्ड बोलते हैं, फारसी वर्ड बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, ठीक, अंग्रेज आए थे उनके वर्ड बोलते हैं, और हमारे यहाँ का भी वर्ड है, हम लोग कुछ अपने वर्ड भी बोलते हैं, विदेशी वर्ड बहुत हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ग्रीक वर्ड, तो ये ग्रीक वर्ड हमारे यहाँ का नहीं है, ठीक है, ग्रीक वर्ड। तो कह रहा है कि कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में, ठीक है, कुछ ग्रीक शब्दों के मतलब वर्ड्स, कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में आईएस आता है तो उनका प्लूरल नंबर आईएस को ईएस में बदल कर बनाया जाता है। अब देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है आपको, कि जैसे ही आपको ग्रीक वर्ड दिखेगा, जो भी ग्रीक वर्ड दिखेंगे, अगर लास्ट में आईएस दिख रहा है तो आईएस को क्या करना भाई, आईएस को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। आईएस को जैसे हटाएंगे वहां पे आपको क्या लिख देना है, ईएस लिख देना है, ठीक। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर लास्ट में आपको आईएस दिखेगा तो कुछ नहीं, आई की जगह आप ई कर दीजिए, ठीक है, उसमें एस जोड़ लीजिए, आई की जगह ई कर देंगे तभी सही है। या आप सिंपल समझ लीजिए कि आईएस को रिमूव करके वहां पे क्या लिख देंगे, ईएस, तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है, विदाउट। अब देखिए जितने भी यहाँ पे ग्रीक वर्ड है सबके लास्ट में आईएस आपको दिखेगा, सबके लास्ट में, देखिए यहाँ पे सबके लास्ट में दिख रहा है। अब वहीं पे हमको क्या लिखना है, इनको हटा के क्या लिख देना है, हमको ईएस लिख देना है। जैसे पहला वाला क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना, ठीक है, एनालिसिस। तो लास्ट में आईएस है तो क्या करेंगे, वहां पे ईएस लिखेंगे, एनालिसिस, एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। क्राइसिस, क्राइसिस है, क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस, क्या लिखा है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में आईएस को हटाएंगे, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या पढ़ेंगे, थेसिस, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे बेसिस, बेसिस तो बेसिस हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही थेसिस हो जाएगा तो थेसिस, ठीक है। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस है तो पैरेंथेसिस, विदाउट। तो ये हम क्या पढ़े, ग्रीक वर्ड। ये हमारे क्या थे,
ग्रीक वर्ड थे, इनका प्लूरल हमने बनाना सीखा कि अगर लास्ट में IS होगा तो IS को आपको रिमूव करना है, वहां पे क्या लिख देना ES, तो क्या बन जाएगा वो सिंगुलर से प्लूरल। कोई डाउट किसी को? चलिए, नहीं डाउट है, अच्छी बात है। रूल नंबर 5 देखिए यहाँ पे, रूल नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? रूल नंबर 5 में कहा जा रहा है कि कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ON, ये भी हमारे क्या है, ग्रीक वर्ड है। कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ON आता है तो उनका प्लूरल बनाते, प्लूरल नंबर ON को A में बदल कर बनाया जाता है। कहने का मतलब कि ON को हटा के आप वहां पे A लिख दीजिए तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, आप देखिए कि एक कई बार जो हमारा है क्राइटेरियन और फेनोमेनन ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार ये पूछा गया है। ये वर्ड भी बड़े हैं, ठीक है, लोग अक्सर कंफ्यूज जाते हैं, सबको लगता है नहीं ऐसा ऐड कर देंगे बन जाएगा, नहीं। लेकिन ये हमारे क्या ग्रीक वर्ड है, इनका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना भाई, केवल ON को हटा के वहां पे A लिख दीजिएगा। ON को हटा के आप A लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या करना है, ON हटाना है, वहां पे A लिख देना है तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो इसमें केवल जो ON से रिलेटेड जो पूछे थे एग्जाम में 2 ही वर्ड है। ठीक है, और भी आप नेट पे सर्च करेंगे तो और भी वर्ड मिल सकते हैं, लेकिन ये हमारे क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको रूल बता दिया। इस तरीके से और भी वर्ड आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो फेनोमेनन क्या लिखा है, फिनोमेनन, तो फिनोमेनन जो हमारा है, ठीक है, लास्ट में ON है तो जैसे ही ON हटाएंगे तो क्या जाएगा, फेनोमेना, क्या जाएगा, फिनोमेना। ठीक है, क्राइटेरियन है तो क्राइटेरिया नहीं कहते, क्राइटेरिया का मतलब क्राइटेरिया नहीं कहते हैं। अभी गाना आप लोग सुनोगे, मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो, ऐसा नहीं करके आया था, भोजपुरी गाना आया था। ठीक है, तो क्राइटेरिया मतलब करके क्षेत्र आपका क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए, कोई डाउट किसी को? तो इस तरीके से हमने 5 रूल बता दिया। ठीक है, 5 रूल पढ़ लिए, 3 आपने पढ़ लिया लैटिन वर्ड के और 2 हम लोग पढ़ लिए हैं ग्रीक वर्ड के। लेकिन और भी चीजें हम जानते हैं, आपको देखिए बताता हूँ। शायद आज पहली बार आप जानेंगे, ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पहली बार जानेंगे कि सर इनका भी प्लूरल बनता है। ठीक है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि सर जो हमारे लेटर होते हैं, जो डिजिट होती है 1 2 3 4 9 तक हमारे क्या होते हैं, डिजिट होते हैं, उसके बाद हमारे क्या होता है, नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो लेटर हमारे होते हैं, ABCD हमारा क्या है, लेटर है, लेटर से मिलके हमारे वर्ड बनते हैं, आपको पता होगा। तो जो लेटर होते हैं, लेटर का भी प्लूरल बनता है, और जो हमारे डिजिट होती हैं, डिजिट का भी प्लूरल बनता है। जो हम शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज लिखते हैं, फॉर्म लिखते हैं, फुल फॉर्म शॉर्ट में लिखते हैं, तो जो शॉर्ट वर्ड होते हैं उनका भी देखिए कैसे बनता है। अगर आपसे मैं बोल दूं तो आप शायद नहीं बना पाते, लेकिन आज पढ़ने के बाद आप जितने भी शॉर्ट हैं और जितने भी हमारे लेटर होते हैं, जितने भी डिजिट हैं, डिजिट का भी आप क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। मैं बोल दूं आपसे कि 5 का प्लूरल बनाइए, नहीं बना सकते आप 5 का प्लूरल, कैसे बनेगा, नहीं बना सकते। लेकिन जब आप पढ़ लेंगे तो आप बना लेंगे। देखिए आप, लेकिन आप ध्यान दीजिए, मैंने आपके लिए लिखा है बात, लेकिन आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है। कि कहीं पे देखिए अपॉस्ट्रोफी एस में लिखा जा रहा है, कहीं पे एस में लिखा जा रहा है, कहीं पे कैसे लिखा जा रहा है। तो अगर इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो गलती करके आने वाले यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर आपको इनका प्लूरल नंबर बनाना है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे किस चीज से बनाएंगे, मैथमेटिकल नंबर, जो मैथमेटिकल नंबर होते हैं उनका, अल्फाबेट लेटर्स होते हैं उनका, जो शॉर्ट लेटर होते हैं, जो शॉर्ट में किसी चीज शॉर्ट होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट लेटर होते हैं, उनका हम प्लूरल। BA हमने दिया, बैचलर ऑफ आर्ट, तो जो BA है, BA का प्लूरल कैसे बनाएंगे, MA है, MA का प्लूरल कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, ये डिग्री है ना हमारी, BA MA BCom, ठीक है, MSc कर लीजिए, BSc कर लीजिए, ठीक है, BEd कर लो। ठीक है, ये जो शॉर्ट में हम लिखते हैं, किसी भी डिग्री का नाम जो शॉर्ट में लिखते हैं उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, तो उसका प्लूरल भी आप बना सकते हैं। इसमें मैथमेटिकल नंबर आ सकते हैं, अल्फाबेट लेटर होंगे हमारे, ठीक है, और शॉर्ट लेटर्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे सिंगुलर नंबर में क्या हमारा इफ है, तो इफ का प्लूरल अगर आप बनाना है तो क्या लिखेंगे, इफ्स। लेकिन याद रखिएगा आपके एग्जाम में ऐसे दे सकता है IFS, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर हम तीनों लेटर को कैपिटल लिख देंगे तो आपको लगेगा तो फुल फॉर्म किसी का लग रहा है,
IFS कोई फुल फॉर्म है, लेकिन आपको इन दोनों को कैपिटल लिखना है और एस को जो उसमें आप एस ऐड करके उसका आप पीरियड बना रहे हो उसको किस में लिखना है, आपको स्मॉल में, छोटे में लिखना है। इन दोनों को कैपिटल में, बड़े में, इसको छोटे में लिखना है। ये बात आपको याद होना चाहिए। आई का, आई मतलब मैं, आई एक लेटर भी होता है, आई एक हमारा क्या है, वर्ड भी है, वर्ड और लेटर दोनों होते हैं आई। तो आई के अगर आपको पीरियड बनाना है क्या लिखेंगे, आई अपॉस्ट्रोफी एस, ऐसे बनाएंगे। पी का, पी हमारा क्या है, बोलो भाई, पी क्या है, लेटर है, इसको वर्ड मत बोल दीजिएगा। पी हमारा क्या है, लेटर है। तो पी का अगर हमारा जो पी अल्फाबेट की जो पी लेटर है उसका अगर आपको पीरियड बनाना है पी अपॉस्ट्रोफी एस, ऐसे टी का भी टी अपॉस्ट्रोफी एस, इसको अपॉस्ट्रोफी पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं टी का मैं एस, गलत है, ऐसे नहीं पढ़ेगा। एच का बनाना तो एच अपॉस्ट्रोफी एस। अब देखो बी ए, अब देखो दो हमारे क्या हो गए, दो लेटर आए वो भी उल्टे आ गए, ए बी लिखना चाहिए ना, बी ए। देखिए फुल फॉर्म वाले लेटर है हमारे, क्या है, फुल फॉर्म, बैचलर ऑफ आर्ट। तो बी ए क्या बना, बैचलर ऑफ आर्ट को कहने का मतलब कि आप जब इंटर कर लेंगे ना, इंटर के बाद जब आप क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन में अगर आप बीए कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। तो बीए, अब बीए का पीरियड बनाना है क्या लिखेंगे, बीए और स्मॉल में छोटा सा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ऐसे एटीएम अर्थमेटिक क्या होता है, अर्थमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एटीएम हमारा क्या है, फुल फॉर्म है, इसका पीरियड बनाना है तो एटीएम छोटा सा एस लिख देंगे, ठीक है। बीयूटी बट का बनाना है, बहुत से बच्चों से पूछेंगे सर बट का है, झूठ बोल रहे, बट का कहाँ बनता है, बट का बना सकते हैं आप, उसको ऐसे लिख के। अब अभी से 5 दिन एक हफ्ते में जितने लोग मिलते हैं बस पूछ लीजिएगा बट का पीरियड क्या बनता है, अक्सर लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है, अधिकतर इसमें, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा बट का पीरियड बनता है। अपने घर में पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे लोग, ठीक है। तो बट का पीरियड क्या होगा, बीयूटी ऐसे छोटे से एस लिखेगा, अगर आप बड़ा लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। एमपी, ठीक है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश भी बोल सकते हैं आप, चाहे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो पार्लियामेंट के जो सदस्य लोग होते हैं, तो सांसद विधायक नहीं होते हैं, ठीक है। तो एमपी देखिए यहाँ पे एमपी ऐसे बनाएंगे, ऐसे एमए का बनाना है एमएएस। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तक आप क्या देखे हैं, लेटर दिखे होंगे आप लोग, अल्फाबेट के लेटर मिला होगा आपको, और क्या मिलेगा, शॉर्ट लेटर मिले होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको और दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे यूपीसी, ठीक है, यूपीसी, यूपीसी का है, एमए का है, देखिए आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक। अच्छा एक चीज आप बताइए, हम लोग एलकेजी यूकेजी तो आप लोग पढ़े होंगे ना, सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है, सबको पढ़ रहे होंगे, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पढ़े ना आप लोग, एलकेजी यूकेजी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग बताइएगा, वरना हम कल की क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है। वैसे हमको पता है, ऐसा मत सोचिए नहीं पता है, ठीक है। लोअर किंडर में बताया जा रहा हूँ, ठीक है। एलकेजी का जो फुल फॉर्म होता है लोअर किंडरगार्टन, ठीक है, और यूकेजी को होता है अपर किंडरगार्टन, गार्टन होता है, गार्टन। चलिए अब देखिए वन का, अगर वन का पीरियड बनाना है तो क्या लिखेंगे, तो वन लिखेंगे, एस लिखेंगे। वन हमारा क्या है, मैथमेटिकल नंबर है, ठीक है। इसको लेकिन याद रखिएगा, मेरी बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जितने सिंगल सिंगल दिखेंगे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये सिंगल सिंगल है, इनको डिजिट कहते हैं। लेकिन बोलचाल की भाषा में लोग इनको नंबर बोल देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, लेकिन नंबर नहीं होता है, ये रियल में क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। इन डिजिट से मिलकर क्या बनते हैं, हमारे नंबर बनते हैं। डिजिट को जब मिलाएंगे 1 में 0 को मिलाएंगे तो 10 बनेगा, तो डिजिट से क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं। अधिकांश बहुत से टीचर होते हैं कहते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, नंबर नहीं होते हैं। बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप उनको डिजिट पे यूज करिए वहां से, ठीक। अब मैं सिंगल हूं तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं शादीशुदा हूं, नहीं बोल सकता ना, फिर तो 1 का 1s लिख देंगे ऐसे, 5 का 5s, 10 का 10s। अगर ये कहीं आपको लिखा रहेगा तो अगर आप पढ़े तो आप बता सकते हैं, ये 10 कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये 10 हमारा क्या प्लूरल में लिखा गया है, कोई डाउट। रूल नंबर 7,
ये हमारा लास्ट रूल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हर चीज को एस या एस से हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। अच्छा, क्या इसमें ऐसा कुछ लग रहा है क्या इसको बोर्ड पे देखने पे कि यहाँ पे ब्लैक, यहाँ ब्लैक, ऐसा लग रहा है आप लोगों को भी? यहाँ पे ब्लैक हल्का सा, यहाँ ब्लैक, यहाँ ब्लैक, यहाँ ब्लैक, नहीं लग रहा आपको? मुझे क्यों लग रहा है ऐसा? यहाँ पे हल्का सा ब्लैक। अच्छा, हमको लगा बोर्ड में मिस्टेक हो, कुछ बोर्ड में होगा प्रॉब्लम। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये चीज हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना पड़ता है। अगर आप सावधानी पूर्वक नहीं बनाएंगे तो बहुत मिस्टेक आप करने वाले हैं, ठीक है। कुछ नाउन्स का प्लूरल नंबर एस जोड़कर बनाने पर उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अतः इन नाउन्स का प्रयोग बहुत ही, हमने क्या लिखा, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। जैसे हो गया, हमने कह दिया गुड, गुड मीन्स अच्छा, तो आप लिखेंगे गुड लिखते बहुत अच्छा, नहीं बोल सकते हैं आप, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जितने भी हम यहाँ पे आपको नाउन बताने वाले हैं, इन नाउन में जैसे ही आप एस ऐड करेंगे उसके अर्थ भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ADVIC, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह, ठीक है। अब आप किसी के पास जाओगे, डॉक्टर के पास ही जाओगे, तो तुम खाली बस मना कर देगा कि अच्छा ठंडा पानी मत पीना और कुछ नहीं कहेगा, वो आपको कई सलाह देगा कि ठंडी चीज, ये चीज मत खाओ, वो चीज मत खाओ, खाली एक ही बात बोलेगा, बस तुम पानी से परहेज, मतलब ठंडे पानी से परहेज करो, ऐसा तो बोलेगा नहीं। वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कई सलाह देगा। अगर कोई व्यक्ति आपको समझा भी रहा है तो भी आपको कई बात समझाएगा। ये नहीं कि चलो आज अमित को समझाना है, उसको बस एक ही बात बोलूंगा कि बाबू एक काम मत करो, ठीक। अरे हो सकता है मैं उसके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ समझा सकता हूँ। तो जब भी कोई आपको एडवाइस दे रहा है, कोई समझाएगा तो कई चीज समझा देगा आपको, केवल एक चीज नहीं कि केवल एक ही चीज बोलूंगा, एक ही बात बोलूंगा, नहीं, वो आपको कई चीज समझाएगा। जो एडवाइस में सलाह, कोई भी आपको सलाह देगा कई चीज होगा, ठीक है। तो एडवाइस में सलाह होता है, लेकिन एडवाइस में क्या हो जाएगा, सूचना है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इसमें एस ऐड करेंगे तो ये मत सोचिएगा बहुत सी सलाह, ठीक है, बहुत सी सलाह नहीं। एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह, एडवाइस मीन्स क्या लगेगा, सूचना है। दोनों डिफरेंस दिख रहा है। गुड्स मीन्स अच्छा, गुड मीन्स क्या है, अच्छा है, लेकिन गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान। जब कभी ट्रक वाला लिखे होंगे तो वहां पर लिखेगा गुड्स लिखा रहेगा, ट्रक के ऊपर लिखा रहेगा गुड्स, तो ठीक है। तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो ट्रक होती है सामान लग जाती है, तो उनमें सामान होता है, ठीक है। तो गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान। देख बाबू, ये वाला सामान मत लिखेगा, इस सामान का मतलब क्या होता है भाई, बराबर वाला होता है सामान, ये सामान है। और इस सामान का मतलब होता है थिंग्स, जो आपके घर में क्या होती है, सामान होती है, सामान, उसको बोलते हैं सामान, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, थिंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है, जो वस्तुएं हैं। आगे देखिए यहाँ पे फोर्स, FORC, फोर्स मीन्स क्या होता है, बल होता है, लेकिन फोर्सेस मीन्स क्या होता है, सैनिक, ठीक है। लेकिन अगर एक सैनिक की बात करेंगे तो हम कुछ फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर लोग फोर्सेस नहीं बोलते, क्या बोलते, फोर्स, ठीक है, नहीं बोलते। सिधारी पे बहुत सी फोर्स, मतलब फोर्स आ गई है, पुलिस फोर्स आ गई है बोलते हैं ना, लेकिन क्या होता है, फोर्सेस होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, यूज गलत करते हैं। अब देखिए हम लोग बोलते हैं पैंट, आज जाना है मार्केट से पैंट लेने, लेकिन पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है, पैंट्स, शर्ट्स होता है, पैंट्स होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग पैंट बोलते हैं, ठीक है, बहुत गलत बोलते हैं। ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है। आज चलेंगे मार्केट में ट्राउजर्स लेंगे, ट्राउजर नहीं होता। चलिए, क्या लिखा है, फोर्स मीन्स होता है बल। जब हम किसी चीज को ढकेलते हैं, मान लीजिए हमको इसे ढकेलना है, क्या करेंगे हम, फोर्स लगाएंगे। तो जो फोर्स होता है, फोर्स मीन्स क्या, बल, और फोर्सेस मीन्स क्या होता है, सैनिक, जो ढेर सारे सैनिक, ठीक है, उसको बोलते हैं फोर्सेस। इसी में लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि इसमें यह जोड़ देंगे तो बहुत बल हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। फोर्स मीन्स क्या आता है, बल, फोर्सेस मीन्स क्या होता है, सैनिक। तो फोर्स आप चैप्टर में पढ़ सकते हैं, इस साइंस में बल। कॉपर मीन्स क्या होता है, तांबा, और कॉपर्स मीन्स क्या होता है, अगर आपके पास कॉपर्स है तो तांबे की सिक्के, तांबे के ढेर सारे सिक्के हैं तो क्या है वो, कॉपर्स। आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा, आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा। हम लोग भी लोहे का सेवन करते हैं, नहीं करते हैं? पालक खाते हो, पालक में भी है आयरन, ठीक है, आंवला में भी। इस तरीके से जो हरी चीजें होती हैं, आप क्या बोलते हैं, पालक हो गया,
चौराई जानते हैं, उसमें भी होता है, ठीक है। तो बहुत सी चीजों में क्या होता है, हमारे आयरन पाए जाते हैं, वो हम लोग खाते हैं। तो आयरन में लोहा होता है, आयरन में क्या होता है, जंजीरें, ठीक। ऐसे सैंड में क्या होता है, बालू, ठीक है। सैंड में क्या हो जाएगा, रेगिस्तान, देख लीजिए, सैंड में क्या हो जाएगा, रेगिस्तान, ठीक। तो सैंड में बालू हो जाएगा। अब सैंड लिए नहीं बोलेंगे मेरे घर वो ढेर सारा बालू है, सैंड है, नहीं बोलेंगे, वो क्या जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, सैंड, ठीक। अब वुड, देखिए वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द भी होता है, वर्ड मीन्स शब्द है, और वर्ड्स मतलब होता है कई शब्द, लेकिन वर्ड मीन्स हमने इसलिए लिखा है कि वर्ड मीन्स एक शब्द है तो वर्ड हो गया, वर्ड्स मतलब कई शब्द भी होते हैं, तो ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्योंकि वर्ड मीन्स वचन भी होता है, ठीक है। वर्ड मीन्स वचन भी होता है, और वर्ड्स मतलब कई शब्द भी कह सकते हैं, या भाषाएं भी होती है वर्ड्स में, ठीक, इसलिए लिखा गया। एब्यूज मीन्स होता है गाली, लेकिन एब्यूज मीन्स क्या होता है, कृतियां, जो पुरानी परंपराएं होती हैं, कृतियां नहीं होती हैं, बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो आप क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, या हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या होती हैं, एब्यूज मतलब कृतियां, बहुत सी गलत गलत क्या कृतियां बन चुकी हैं, रीति रिवाज बन चुके हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या हो, कृतियां। आज भी आप देखेंगे तो बहुत गांव में है, तो वहाँ पे क्या होगा, बोलेंगे कि जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनको घूंघट ऊपर नहीं करना है, नीचे ही रखना है, बहुत सी अभी जगह है, ठीक है, ऐसी जगह है। तो कृतियां वहाँ पे क्या ऐसी हैं, वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज है, ठीक है। तो एब्यूजेज ऐसी कुछ गलत गलत भी कृतियां हमारी हैं, ठीक है। अभी तो मालूम लड़कियों को हर चीज मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, ठीक है, वो पढ़ लिख सकती है, कुछ भी कर सकती है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, वो पढ़ ही नहीं सकती थी, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अभी आप बहुत अभी जल्दी तो हुआ, हमको 4-5 साल हुआ होगा, 6 साल हो गया होगा, गाड़ी चलाने तक कभी उनको अधिकार नहीं था सऊदी अरब में, तब उनको परमिशन मिल गया कि चला सकती हैं, खुश हो गई बेचारे सब। चल ध्यान दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, लेकिन जैसे आप ऊट से लिखेंगे तो नहीं कहेंगे आज मेरे घर बहुत सारा ऊट आया, नहीं आएगा, जंगल आ जाएगा क्या, नहीं जंगल आएगा भाई। ऊट मीन्स क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है। जंगल में मंगल हो गया क्या, जंगल में मंत्रा था, पता नहीं चला मंत्र, चले जंगल होता है। तो वुड मीन्स लकड़ी होता है, और वुड्स मीन्स क्या होता है, जंगल। ऐसे आर्म, जो आपकी बाह होती है, बाह हमारी आर्म है, लेकिन जैसे आर्म्स लिख देंगे ना, अब ये नहीं ढेर सारी बाह हो गई, तो आर्म्स मतलब क्या हो जाएगा, हथियार। कहोगे मेरे पास बहुत सारा आर्म्स है, समझ जाएगा हथियार रखे हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्म्स, आर्म्स मीन्स क्या हो जाएगा, हथियार, ठीक। अब आगे देखेंगे कुछ और भी जितने इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा था, मैंने और भी वर्ड दिए हैं, मिलेंगे अभी और वर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं ऊपर, एक मिनट, कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग, इतने वर्ड है, ये और वर्ड है, जितने वर्ड थे मैंने और बना दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आर्म मीन्स क्या होता है, बाह होता है, लेकिन आर्म मीन्स क्या हो जाएगा, हथियार। ऐसा नहीं कि सर कई बाह है, ढेर सारी बाह कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन आप जानते रहिए कि आर्म्स मीन्स क्या होता है, हथियार, ठीक है। कलर मीन्स क्या होता है, रंग होता है, लेकिन कलर्स मीन्स क्या होता है, कई रंग भी होता है, झंडा भी होता है। पहली बार सुन रहे हो, कलर्स मीन्स झंडा, सुने थे, नहीं जानते रहे होंगे, ठीक है। कलर मीन्स, एक कलर हमारे यहाँ का वर्ड है, एक कलर हमारा क्या है, एक ब्रिटिश वर्ड कह सकते हैं, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका में जाएंगे तो सब एकदम बहुत प्यार से कलर बोलते हैं, कलर हो गया कलर। और हमारे यहाँ देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ की थोड़ी वर्ड कठिन टाइप के, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश वर्ड पढ़ते हैं ना, अमेरिकन वर्ड आपको आसान लगेंगे, ठीक। कलर मीन्स क्या होता है, रंग, लेकिन कलर्स मीन्स कई रंग भी कह सकते हैं, कलर्स मीन्स क्या होता है, झंडा भी होता है, ठीक है। फ्लैग मीन्स भी झंडा होता है। क्वार्टर मीन्स क्या होता है भाई, अगर हमारा 1/4 है तो क्या है, क्वार्टर है किसी चीज का, जैसे हमने क्या दिया, ठीक, इसी का हमने 4 पार्ट कर दिया, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज का चौथा तो चौथाई, इसी का चौथाई भाग, इसी का चौथा हिस्सा मुझे चाहिए, ये जो रोटी का चौथा हिस्सा मुझे चाहिए, ठीक है। क्वार्टर, 1/4 है तो क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स क्या, कई चौथाई। एक क्वार्टर वो भी होता है ना, हम लोगों का जो क्वार्टर, रूम को भी क्वार्टर बोलते हैं, एक क्वार्टर पीने वाला भी होता है, क्वार्टर मिला के लोग पीते हैं, क्वार्टर थोड़ा तुम मिला दो, थोड़ा सा मिला दो, क्वार्टर बनाते हैं। चलिए आज पहली बार आप जानेंगे कि क्रिकेट मीन्स क्या होता है, झिंगुर,
पहले बार जान रहे होंगे। क्रिकेट एक मैच भी होता है ना, क्रिकेट जो हम लोग खेलते हैं, तो क्रिकेट एक क्रिकेट बोलते हैं, क्रिकेट से नहीं कहते हैं, क्रिकेट होता है क्रिकेट में जो आप खेलते हैं। लेकिन आप पहले बार क्रिकेट में झिंगुर जानते हैं, झिंगुर की गोली भी आती है व्हाइट, ठीक है। कपड़े उपड़े में उस तरीके से झिंगुर न लगे, लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, या फिर जो आपकी स्ट्रिंग होती है उसमें डाल देते हैं झिंगुर गोली, ठीक है। थोड़ा सा उसका स्मेल ठीक रहता है, नहीं आते हैं सब। तो क्रिकेट में झिंगुर होता है, लेकिन क्रिकेट में क्या हो जाएगा, कई झिंगुर, ढेर सारे झिंगुर होते हैं, कई झिंगुर होते हैं, ठीक है। वर्क मीन्स काम होता है, देखिए याद रखिएगा, वर्क मीन्स काम भी होता है, वर्क मीन्स कार्य भी होता है, वर्क मीन्स रचना भी होता है, ठीक है। लेकिन वर्क से लिख दिए तो कई रचनाएं, ठीक। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो राइटर लोग हैं, कोई पोएम लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी कहानी कोई चीज लिख रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, वो रचना कर रहे हैं। तो वर्क मीन्स रचना भी होता है, वर्क मीन्स कई रचना भी होती है, लेकिन वर्क मीन्स काम भी होता है। इसीलिए यहाँ पे अगर मान लो वर्क की मीनिंग काम है, अब यहाँ पे वर्क कई रचना, दोनों में अंतर है कि नहीं, इसीलिए बताया। मैनर मीन्स क्या होता है, तरीका। तो हर इंसान का इस हर काम को करने का अपना अपना क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। सब लोग अपने तरीके से करते हैं, ठीक है। सबके समझने का तरीका अपना अलग होता है, ठीक है। सबके काम करने का तरीका होता है, बोलने की सबके शैली अलग होती है, ठीक है। तो मैनर मीन्स क्या होता है, तरीका होता है, विधि होती है, ढंग होती है। लेकिन जो मैनर्स होते हैं, आचरण, नहीं कहते कैसा मैनर्स तुम्हारा है, ठीक है, तुम्हारे घर वाले कुछ सिखाया हुआ नहीं क्या, ऐसा वो मैनर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैनर्स मतलब आचरण, ठीक है। लेकिन मैनर मीन्स क्या होता है, तरीका, विधि, ठीक है। जैसे लड़कियों की मान लो शादी हो जाती है, अपने घर जब जाती है, तो कोई चीज अगर नहीं बना पाएंगी, क्या सीख क्या है तुम्हारा, कोई तरीका नहीं मैं तुम्हारे पास, ठीक है, कुछ सिखाया हुआ नहीं क्या तुमको, या बोल नहीं पा रही सही, कुछ नहीं कर पा रही। अब देखो यहाँ पे अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, वर्ड माला। अल्फाबेट मीन्स आप लोग पढ़े होंगे तो वर्ड माला होता है। लेकिन अगर अल्फाबेट्स कहते तो कई वर्ड माला है। जैसे मान लो हिंदी की वर्ड माला है, ठीक है, इंग्लिश की वर्ड माला है, चाइनीज वर्ड माला है। सबसे अधिक चाइनीज वर्ड वाला में वर्ड होते हैं 206, ठीक है। इंग्लिश में जो वर्ड माला होते हैं उसमें 26 होते हैं हमारे इंडिया में ना, लेकिन चाइना में से जो पढ़ते हैं तो 206 पढ़ते हैं, तो सोचो कितने याद करते हैं। ऐसे ही हर देश में जो वहाँ के अल्फाबेट है अलग अलग होते हैं। ये मत सोचा करें कि जो हमारे इंडिया का है वही हर जगह पढ़ा दिया जाता है, नहीं, ठीक है। वैसे तो हमारा क्या इंटरनेशनल है, जो इंग्लिश हमारा क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, ये तो हम सबको ही पढ़ना है। लेकिन हर देश की अपनी भी तो है। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में क ख ग जो पढ़ते हैं, क्या चाइना वाला भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते भाई, वहाँ की उनकी अपनी भाषा है, उनके अलग लेटर है। तो अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, वर्ड माला, ठीक है। अल्फाबेट मीन्स क्या हो जाएगा, भाषा है, ठीक है। और भी देख लीजिए, और भी मैंने आपको वर्ड दिया है। तो कस्टम मीन्स क्या होता है, कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज। देखेंगे तो बहुत से रीति रिवाज है जो बना दिए गए हैं पहले के, उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं रीति रिवाज को, ठीक है। आज भी देखिए जो शादियां होती हैं उसमें रीति रिवाज चलता है, ऐसे ऐसे शादी होगी, ठीक है, इसके बाद ये चीजें करनी है, ठीक है। तो कस्टम मीन्स क्या होता है, रीति होती है। और कस्टम मीन्स क्या हो जाएगा, रीतियां या राज्य कर होता है। राज्य कर, रोज राज्य में कर लगता है, टैक्स लगता है, उसको राज्य कर कहते हैं। टैक्स जानते हैं ना, इसी जो उत्तर प्रदेश की सरकार गवर्नमेंट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। नहीं टैक्स देते हो, सब लोग टैक्स देते हैं। छोटा बच्चा पैदा हो रहा हो भी टैक्स दे रहा, पैदा होते ही टैक्स देना स्टार्ट हो गया, नहीं देगा। दूध पिएगा, जो दूध आता है टैक्स, ठीक है। डायपर आएगा उसके लिए, वो भी कैसे आएगा, पैसा से आएगा, वो भी टैक्स। तो हर चीज पर टैक्स देते हैं। इंसान सुबह से लेकर शाम तक जब तक चीजों को उपयोग करता है टैक्स देता है, गवर्नमेंट को पैसा देता है। आपके पास 1 रुपया रहे चल रहा है, पैसा देंगे गवर्नमेंट। कोई भी चीज खरीदेंगे टैक्स, चलो। तो देखिए यहाँ पे कस्टम मीन्स रीति होगा, कस्टम मीन्स क्या हो जाएगा, राज्य कर, जो राज्य को कर देते हैं, हम टैक्स देते हैं। कस्टम मीन्स रीतियां भी कह सकते हैं, बहुत सारी रीतियां हैं, क्या करेंगे। और देखो जितने धर्म है, हर धर्म में अलग अलग क्या है, कस्टम है, प्रथाएं हैं, ठीक है। मुस्लिम में अलग है, उसमें अलग है, सब में पूजा पाठ करने का तरीका भी सब में अलग अलग है, सब चीज बहुत चीजें हैं, ठीक है। एफेक्ट मीन्स होता है परिणाम, लेकिन एफेक्ट मतलब क्या होता है, संपत्ति। जैसे मान लो कि तुम कोई चीज काम कर रहे हो, उसका परिणाम तुमको रिजल्ट मिल गया, मेहनत किए, हो सकता है पास हो गए तुम,
तो एफेक्ट मीन्स क्या होता है परिणाम, आपको रिजल्ट मिला लेकिन सोचे कि यार कि मुझे ढेर सारा परिणाम चाहिए तो एफेक्ट कर दे, नहीं हो सकता। एफेक्ट करोगे तो संपत्ति हो जाएगी, क्या जाएगा संपत्ति। ऐसे मोरल मीन्स नैतिक, मोरल्स मीन्स क्या हो जाएगा नैतिकता है। ये तुम्हारा समझ में आ रहा है कि मोरल मीन्स नैतिक, मोरल्स मतलब और नैतिकता है, ढेर सारी जो नैतिक बातें होती हैं, जो सही सही चीजें होती हैं, ठीक है। पेन मीन्स पहले बार टीवी पे आता था वो क्या राजू श्रीवास्तव, नाम सुने आप लोग, कॉमेडी करता था, पेट सफा तो आरोप दफा, ठीक है। तो जब वो प्रचार करता था उसमें बोलता था कि पेन गायब, तो हमको लगता था जो पेन होती है वो गायब, कैसे गायब जा रही है। तो पेन मतलब फिर बाद मुझे समझ में आया कि पेन में दर्द होता है, ठीक है। पता नहीं क्या बोलता था, पेट उठ का ऐसा कुछ बोलता था, तो बोलता था पेन गायब। जब वो बोलता है पेन गायब, मुझे पेन गायब तो कहीं पेन तो है नहीं। तो बाद में समझ में आया कि पेन PEN वाला पेन नहीं है, PAIN पेन, पेन मीन्स दर्द होता है। पेन मीन्स क्या होता है दर्द, तो पेन मीन्स दर्द हो रहा है। लेकिन पेन से मतलब क्या हो जाएगा प्रयत्न करना, मेहनत करना, ठीक है। जो आप मेहनत करते हो वो किसके मीन्स होता है पेन से। अब ये नहीं कि आपको दर्द हो रहा है, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कई दर्द हो रहे हैं, कई दर्द, तो पेन से नहीं लिखोगे भाई, ठीक है। पेन है, पेन में दर्द हो रहा है, चाहे 10 हो चाहे 5 दर्द हो, आपको दर्द तो हो रहा है, क्या बोलोगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर पास ले जाकर यही बोलोगे दर्द हो रहा है, सर पैरों में अलग दर्द हो रहा है, यहाँ अलग दर्द हो रहा है, सब बोलोगे नहीं, ठीक है। दर्द है तो बोलोगे दर्द हो रहा है। पेन मीन्स दर्द, तो पेन मीन्स क्या हो जाएगा प्रयत्न करना, जो आप मेहनत करते हैं उसको बोलते हैं पेन। अब देखिए प्रीमाइज, प्रीमाइज मीन्स क्या होता है सिद्धांत। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने सिद्धांत से कभी क्या करते हैं, सिद्धांत के खिलाफ जानते नहीं है। जो हमारे घर का वसूल जो भी चीजें हैं उसके खिलाफ जाएंगे नहीं, सिद्धांत, ठीक है, उनका वो सिद्धांत होता है, ठीक है। तो प्रीमाइज मीन्स क्या होता है सिद्धांत, लेकिन प्रीमाइसिस मतलब होता है भवन, भवन मतलब घर, घर। अब देख लो यहाँ पे सिद्धांत हो रहा है, यहाँ पे क्या है प्रीमाइज। ऐसे बहुत से आप सिद्धांत क्या करेंगे अपने पढ़ेंगे, अपने बुक्स में भी आप लोग सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रीमाइज मीन्स क्या होता है सिद्धांत, प्रीमिसेस मतलब क्या रहेगा भवन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा ना कि सर सिद्धांत तो कई सिद्धांत हो जाएगा, नहीं हो सकता। प्रीमाइसिस मतलब क्या होगा, प्रीमिसेस कह सकते हैं, भवन हो जाएगा। आप देखो स्पेक्टेकल मतलब होता है दृश्य, और स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, देख रहे हैं, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा। लेकिन हम कह सकते हैं स्पेक्टेकल मतलब दृश्य, स्पेक्टेकल्स मतलब कई दृश्य भी कह सकते हैं, कई दृश्य यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा भी होता है। अगर कई दृश्य की सेंस में यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस समझ जाएगा, लेकिन चश्मा की सेंस में भी यूज होता है। तो जब आप मीनिंग नहीं जानेंगे तो गलती कर देंगे। अब एयर मतलब हवा होता है, लेकिन एयर से करने का ढेर सारी हवा जाएगी, अरे हवा तो हवा है भाई, ठीक है। एयर मतलब हवा, एयर मतलब दिखावटी। आज के टाइम में लोगों का जो रिश्ता है कैसा है, दिखावटी है। जितना दिखावटी है उतना क्लोज है, उतना बढ़िया चल रहा है, ठीक। कोई भी रिश्ता देखो, हर रिश्ते में लोग क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आजकल झूठ का यूज ज्यादा हो रहा है, सच का कम यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो सब दिखावटी चीजें हो गई हैं। तो एयर मतलब क्या होता है दिखावटी। कंपास, अब जानते होंगे कंपास, नहीं जानते हैं तो कंपास मतलब क्या होता है, सीमा होता है, परिधि होती है, यंत्र होता है, जिससे हम क्या कहते हैं कंपास, जिसको हिंदी में कहते हैं गोला प्रकार, ठीक है। कंपास होता है, वही ना होता कंपास, प्रोटेक्टर अलग होता है भाई, चांदक बोलते हैं। कंपासेस मतलब यंत्र या वृत्त खींचने वाला कह सकते हैं, कंपासेस कह सकते हैं, कई थे तो कंपासेस कह सकते हैं। अब यहाँ पे फिजिक्स, फिजिक्स मतलब क्या होता है दवा होता है, फिजिक्स मतलब दवा, लेकिन फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, देख रहे हैं, फिजिक्स मतलब दवा, लेकिन फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। रिटर्न मतलब वापस, और रिटर्न मतलब हिसाब करना, जो हिसाब होता है ना उसको रिटर्न कहते हैं। ये नहीं कि कोई लिखे रिटर्न वापस तो रिटर्न मतलब कई वापस, नहीं, गलत हो जाएगा, रिटर्न मतलब हिसाब हो जाएगा। लेटर मीन्स क्या होता है भाई, आप पढ़े होंगे, लेटर मीन्स क्या होता है, लेटर मीन्स पत्र भी होता है, लेटर मीन्स अक्षर भी होता है, लेकिन लेटर्स मतलब क्या कह सकते हैं, कई पत्र कह सकते हैं, कई अक्षर कह सकते हैं, कई लेटर्स है, ठीक है। वाटर मीन्स जल होता है, वाटर्स मीन्स क्या होता है जलाशय, ठीक है। वाटर मीन्स जल और वाटर्स मतलब जलाशय, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग क्या किए, पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे, ठीक है। जो नाउन नंबर थे, नाउन नंबर में जितने भी रूल्स थे हमने आपको सब बता दिया। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नाउन से रिलेटेड और नाउन नंबर से रिलेटेड क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
बाकी आप लोग क्या करेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप क्या करेंगे, दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। बाकी कल की क्लास में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। हम लोग कल प्रैक्टिस किया जाएगा कि कौन कौन से कैसे हम लोग बनाएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। नाउन नंबर की और नाउन की एक्सरसाइज कल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है।